बिना किसी आटा, बिना किसी मैदा, बिना किसी सूजी, बिना किसी बेसन के आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ दो चीज़ों से ऐसा कुरकुरा सा टेस्टी सा नाश्ता जो झटपट से बनके तैयार हो जाता है और वो भी बिना ज़्यादा किसी मेहनत के। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए वो आइए आपको बता देते हैं। अब इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे चावल, मोटा महीन जो भी चावल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेगुलर राइस लिया है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। यहाँ पे चावल को आपको अच्छे से वॉश करके ही लेना है, यानी चावल को आपको वॉश करके ही इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, बिना वॉश किए आपको नहीं इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है क्योंकि चावल में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है जो हमें रिमूव करना है। वेट ने ये चावल हमारा 50 ग्राम है, नाप में एक कप है, आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम अपने चावल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया, ना ठंडा ना गर्म, और चावल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए और रेसिपी हमारी काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और चटपटी बने। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी वो चावल का नाश्ता गरम गरम खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं 1-2 घंटे बाद खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप स्टार्च नहीं निकालते हैं। तो अब हम इसका सारा स्टार्च निकाल देंगे। तो देखिए सारा स्टार्च मैंने निकाल दिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। पानी का मेजरमेंट सबसे आपको ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें पानी का मेजरमेंट है क्योंकि जितना आप पानी डालेंगे चावल उतने ही सोख कर लेंगे। फिर रेसिपी को आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे। तो पानी का मेजरमेंट आपको कैसे रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस बर्तन से आपने चावल लिया है सेम उसी बर्तन से आपको पानी लेना है। तो पानी का मेजरमेंट आपको उसी तरीके से रखना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी बर्तन से 1 कप पानी ले लिया है और यहाँ पे पानी को हमें इस तरह से इसके अंदर डाल के इसको छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे रात भर के लिए छोड़ के भून सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं तो मैं इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार और अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें दिख रहा है, उसको मैं रिमूव करूँगी। इसीलिए मैंने बोला था चावल को आपको अच्छे से वॉश करके ही भिगोना है। तो चलिए यहाँ पे हम चावल को पानी डाल के सोख करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और 1 घंटे के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक हमारा चावल अच्छे से फूल रहा है हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया है 1 उबला आलू जिसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। गरम आलू का इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1 कप चावल के अंदर हमें सिर्फ 1 ही आलू डालना है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। आलू की मात्रा से ही हमारी रेसिपी का सारा टेक्सचर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको आलू ना ही कम ज़्यादा डालना है और ना ही ज़्यादा डालना है। तो यहाँ पे अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे पनीर को भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो आलू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसलिए मैं इस रेसिपी में आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी चटपटा और कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी होगा। अब आलू को हमें कैसे यूज़ करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, फिर इस तरह से हम इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं। बस 1 आलू डालने से रेसिपी में इतना गजब का टेस्ट आएगा, कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी होगा कि आप एक बार खा लेंगे तो आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे और भर भर की प्लेट नाश्ता पूरा फिनिश कर जाएंगे और आपका पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा लेकिन आपका मन भी नहीं भरेगा। तो इस रेसिपी को आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैं बता रही हूँ टिप एंड ट्रिक के साथ, तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा और रेसिपी को आप खाने के बाद बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्रीन चिली ली है बड़े साइज़ की, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 ले लीजिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। अब हम ग्रीन चिली को इस तरह से सबसे पहले 20 से डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए, और अब इस तरह से हम इसको कट करेंगे।
यहाँ पे हमें ग्रीन चिली को हल्का सा मोटा मोटा कट करना है। तो ग्रीन चिली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ये टेस्ट को भी बहुत अच्छा सा इन्हेंस करती है। तो देखिए ग्रीन चिली को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे अब हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह से हम धनिया को भी मोटा मोटा कट कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने से हमारी रेसिपी में बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही चटपटा और तीखा पसंद है तो आप 2 ग्रीन चिली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मीडियम तीखा खाते हैं तो आपके लिए 1 ग्रीन चिली काफ़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है और अब इनको हम रखेंगे साइड में और आगे इस्तेमाल करेंगे कैसे, आप देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए एक पैन ले लिया है, पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया। तो अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच जीरा 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। 1 चम्मच चने की दाल जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के लिया, भिगो के नहीं लिया है। सारी चीज़ों को हमें 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच हमें डाल देना है उड़द की दाल। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। अगर आपके पास धुली हुई उड़द की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 हमने साबुत खड़ी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ लिया है। इसको भी हम 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जार में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। बिना पानी डाले हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है। हल्का सा इसको मैंने दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। यहाँ पे हम वापस से पैन को गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम वापस से आधा चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से दरदरा रखा है। आपको करीब से दिखा देते हैं। इस तरीके से दरदरा इसलिए रखा है क्योंकि बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तब इसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे जिसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से सौटे करेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को काला करने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा, लुक भी अच्छा नहीं आएगा। जब हमारी प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते। और फिर उसके बाद 1 इंच का अदरक डालेंगे। अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, काला बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली। तो यहाँ पे मैंने इमली के बीज को निकाल लिया है। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इमली के बीज निकाल के अच्छे से लेना है, बीज के साथ नहीं लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल 1 चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश वाला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूखा नारियल डालने के बाद इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल या ताज़ा नारियल कुछ भी ना हो तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी में, इसीलिए हमने इसको दरदरा पीसा था। तो देखिए इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो, 4 से 5 चम्मच। और अब इसको हम अच्छे से पीस के स्मूथ तरीके से पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा चटपटेपन के लिए चुटकी भर चाट मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, कटोरी में। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का जिससे इसका टेस्ट है वो भी इन्हेंस हो जाएगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और दूसरी बात ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसकी थिकनेस को गाढ़ा गाढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से धुआंधार गर्म कर लिया। फिर मैंने थोड़ा सा सरसों लिया है और थोड़ा सा मैंने जीरा और 1 चुटकी हींग, इसको डाल के 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस तरीके से ऐड कर देंगे।
और ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो कितना अच्छा हो गया है और टेस्ट बढ़ गया और सेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ गई है। 10 से 15 दिन तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इस चटनी के साथ कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सेमेलिना बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिर्फ आधा कटोरी सूजी डालेंगे जो वेट में मुश्किल से 10 ग्राम है। और यहाँ पे सूजी डाल के अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आपको इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ पे सूजी और बेसन की मात्रा आपको इक्वल रखनी है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ पानी डालने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। सुबह की जल्दबाजी में सभी को इजी सा नाश्ता चाहिए होता है जो झटपट से बन जाए, तो ये रेसिपी उन सभी डिमांडों को पूरी करती है। बहुत ही ज़्यादा इजी है और किचन की 2 से 4 चीज़ों में बन के तैयार हो जाती है और बिना आलू की है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जिससे हमने सूजी लिया था उसी बर्तन से हमने पानी का इस्तेमाल किया है और हमारा ऑलमोस्ट सारा पानी इस्तेमाल हो चुका है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी बच गया है। अब इस मिश्रण को हम 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे जब तक ये फूल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। इस रेसिपी में प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो प्याज को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला, जिससे हमारी जो रेसिपी है वो काफ़ी ज़्यादा चटपटी बनेगी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर या खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कच्चा जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, तो हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। और अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि प्याज में बहुत ही अच्छा सा खुद का मॉइस्चर होता है, इसीलिए ये अच्छे से अपना मॉइस्चर छोड़ देगी। तब तक हम इसे साइड में रखेंगे, जब तक ये मॉइस्चर छोड़ी तब तक हम दूसरा काम करेंगे। अपने हम बैटर को चेक कर लेंगे वो फूल गया होगा, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूजी और बेसन बिल्कुल अच्छे से हमारा फूल गया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिसमें हम रोटी और चपाती बनाते हैं। तो यहाँ पे आटे को मैंने छान के नहीं लिया क्योंकि मुझे इसका फाइबर चाहिए। अगर आपको चाहिए तो छान भी सकते हैं, लेकिन ना छानिएगा तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहें तो नॉर्मल आटे की जगह पे मल्टीग्रेन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। अब हम आटे डाल के बिल्कुल अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें बैटर बनाना है बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और बैटर हमारा अच्छे से स्मूथ बन जाए। अभी मैं आपको बता दूंगी कि इसके अंदर एग्जैक्टली कितना पानी गया है। तो फ्रेंड रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारी रेसिपी को एक छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। और हम आपके लिए रोज़ रोज़ नई रेसिपी लेके आएंगे। आप छोटा सा लाइक करके बहुत ही अच्छे से हमें मोटिवेट कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बैटर हो गया है, ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा ये पतला है। अब इसमें हम सबसे पहले बेसिक चीज़ डाल देंगे नमक, जो हमें ज़रूर डालना है। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे कच्चा जीरा,
थोड़ा सा इसमें डालेंगे सौंफ और थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे। तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तीनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। किचन के बेसिक से मसालों के साथ ये रेसिपी बन जाती है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, हल्की फुल्की होती है और तीसरी बात बहुत ही कम तेल की होती है और एक दो में ही आपका जो टमी होता है वो फुल हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा हम हरा मिर्च भी इसी के साथ ही डाल देंगे। तो अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पे प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाले डाले हैं, आप चाहे तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। जो मेरा लाल टमाटर था, जूसी टमाटर था, ना मैंने इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाला है। तो टमाटर डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और विटामिन सी से भरपूर होते हैं टमाटर, तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है जो जो वेजिटेबल मैंने डाले वही आपको डालने। अगर आपके पास ये वेजिटेबल ना हो तो आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जो आपके फ्रिज में आपको अवेलेबल मिले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर हो चुका है रेडी। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले रुई जैसे मुलायम। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन रखा है, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में बना सकते हैं या तावे में बना सकते हैं। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से ऑयल लगा रही हूँ, अच्छे से इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पैन को, जिससे क्या होगा जब हम नाश्ता बनाएंगे तो बिल्कुल ही पैन में चिपकेगा नहीं और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमारा बैटर था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है इसलिए हमें अच्छे से चला लेना है। और अब हम इसको इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे हम 2 कड़छी भर के बैटर को डालेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 कड़छी काफ़ी होगा। और अब इसके बाद जो हमारा ये मसाला हमने बना के रखा था प्याज वाला चटपटा सा, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से मसाला लगाने से जो रेसिपी का लुक है वो तो इन्हेंस होगा ही होगा, टेस्ट बहुत ही प्यारा गजब का आएगा। और हल्का सा इसको इस तरह से हम क्रश कर देंगे। और अब हम इसको कवर करके इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट में ये कुक हो जाएगा, तब इसको हम टर्न करेंगे। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब इसको हम खोल लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो एक साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम टर्न आउट कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। आपका भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और थोड़ा सा हम ऑयल इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे ताकि जो हमारी दूसरी साइड है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो मात्र 5 से 6 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में और 1-2 पीस में ही आपकी जो टमी होती है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और आपको खा के बहुत मज़ा आता है। तो चलिए इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है। आपका रिजल्ट ही ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। नाश्ता ऊपर से कुरकुरा करारा है, अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट। अब इसको हम निकाल लेंगे और दूसरा बनाएंगे। दूसरा बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है फिर से। और अब हम अपना दूसरा नाश्ता ही बनाएंगे, सेम पहले वाले की तरह ही बनाना है। 2 कड़छी भर के बैटर को डालना है और गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। और इस तरह से अपने हम प्याज वाले मसाले को लगा देंगे फिर से।
नाश्ता हमारा ऊपर से कुरकुरा और करारा होता है, लेकिन अंदर से होता है रुई जैसा सॉफ्ट, जिसे खा के आपको मज़ा आ जाता है। तो चलिए अब दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार। ये देखिए कितना ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बना है और अंदर से है बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट। हाथ में लेते ही देखिए पूरी मुट्ठी में आ रहा है, इतना ज़रा सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना कमाल का बना है। और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गेहूँ के आटे के नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी और कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली। कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा ताकि हमें पता चल पाए कि आपको किस तरह की रेसिपी पसंद आती है। फिर उसी तरीके की रेसिपी हम आपके लिए और बनाएंगे। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। आप इसे चाय के साथ केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे और कुछ भी हैवी खाने का मन ना हो तो कम तेल का ये नाश्ता आप ट्राई कर सकते हैं। तो ले लेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद पोहा, जिसको चूरा भी बोलते हैं, चिवड़ा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे ये हमारा 1 कटोरी है और अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। और यहाँ पे हमें 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करके फिर लेके आना है, फिर आपको दिखाएंगे। तो चलिए वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट से जब लेके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। पानी हमें इतना ऐड करना है कि पोहा बस उसमें डूब जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि आप जितना पानी ऐड करेंगे उतना ही पोहा उसको सोख लेगा, फिर वो गीला हो जाएगा। तो हमें पोहा को गीला नहीं करना है, इसीलिए हमें इतना ही पानी डालना है जिसमें पोहा अच्छे से डूब जाए। यहाँ पे मैंने मोटा वाला पोहे का इस्तेमाल किया है, जिसको भीगने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपका पतला वाला है तो आपका 2 मिनट में ही भीग जाएगा। और वेट नहीं है, मुश्किल से 5 ग्राम है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। अब इसको कवर करके हम साइड में रखेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे जब तक ये फूल आए। तब तक हमारा पोहा भीग रहा है। हमने दूसरा बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं, सेमेनिना बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वेट ने मुश्किल से हमारा ये 50 ग्राम है। नाप में कटोरी आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, इतना पानी ऐड करना है कि ये हमारा हल्का सा भीग जाए। एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं ऐड करना है क्योंकि इसको हमें बिल्कुल भी गीला नहीं करना है। तो पहले 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी और डालिए। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है इसको भिगोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो सूजी इस्तेमाल की है वो बारीक वाली है। अगर आपकी मोटी वाली है तो आप मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा क्योंकि बारीक वाली सूजी फूलने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो जब तक हमारा पोहा और सूजी भीग रहा है तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे अपने पोहे को हम चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। तो यहाँ पे देखिए पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और अब इसको हम अच्छे से मसलेंगे और मसल के हम इसको हल्का सा इस तरह से कर लेंगे। और अब हम अपनी सूजी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सूजी जो थी वो भी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। सूजी हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है इस तरह से। अब सूजी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, पोहे के अंदर अपने, और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे ताकि सूजी और पोहा बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा सा गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। तो चलिए इसको अच्छे से मिला देते हैं। तब तक आप हमें एक लाइक दे दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने दोनों चीज़ों को आपस में बिल्कुल अच्छे से कंबाइन कर लिया है, यानी मिला दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग जरूर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ढेर सारा हरा धनिया, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, और कोई मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और 1 से 2 बूंद ऑयल। अब इनको हम वापस से मिला लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं।
तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिला देना है। तो पोहा और सूजी जब बिल्कुल अच्छे से मिल जाए तभी मसाले डाल के अच्छे से मिला लीजिएगा। तो चलिए अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं, फिर इसको हम शेप देंगे डियर। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे हम ले लेंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए इस तरह से छन्नी का इस्तेमाल करेंगे, जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिंगर से लगा दे रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो ये वाली जो छन्नी होती है वो हर घर में होती है, स्टीमर नहीं होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करके ये मज़ेदार सा नाश्ता बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको ग्रीस कर लिया है। अपनी हथेलियों पे वापस से ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे जो ये मिश्रण है इसको हम ले लेंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से गोला बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें गोला बनाना है। और गोला बनाने के बाद इस तरह से हम इसको हल्का सा टिक्की का शेप देंगे। देखिए गोला बनाने के बाद इस तरह से फ्लैट कर देंगे और इस तरह से हमें शेप देना है। दिख रहा है आपको? चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा नींबू के आकार का मिश्रण लीजिए और इसको अच्छे से गोल कर लीजिए और फिर इस तरह से फ्लैट करके हल्का सा किनारों से सिक्योर कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको प्यारा सा शेप देंगे, जिससे नाश्ता देखने में जितना ज़रा क्यूट लगेगा, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। बच्चा भी इसे बना पाएगा। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। 1 कप पोहा और 1 कप सूजी से इतना ढेर सारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होने के साथ साथ 2 बूंद तेल में बनकर रेडी होगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ और देते हैं आपको मज़ेदार से टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा अंदर से फ्लफ़ी बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, आप चाहे तो इसकी जगह पे भगोना भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है 3 बड़ी गिलास पानी। पानी में जब बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब अपने तैयार नाश्ते को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे बिल्कुल प्यार से। और रखने के बाद जो गैस का फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो नीचे का पानी जल जाएगा और अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएगा। अब इसको हम कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी, इसे खोल के बीच में देखने की गलती मत करना। 5 मिनट के बाद ये जब अच्छे से स्टीम हो जाएगा तब इसे हम चेक करेंगे। तो चलिए हम तब तक इसे चेक करने के लिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसे स्टीम होते हुए। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है और स्टीम होने के बाद इस तरह से फूल के डबल हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हम इसके अंदर नाइफ डाल लें तो बिल्कुल क्लीन निकल रही है, यानी इसमें कुछ भी नहीं लगा है। तो चलिए अब इसको हम हल्का सा ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी ऑयली नहीं पसंद करते तो इस तरह से खाइए, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो चलिए तड़का लगाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर सरसों डालेंगे और इन दोनों को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देना है। काला बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही चटक जाएगा अपने तैयार नाश्ते को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक के ऊपर एक रखा था, तब भी ये बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं है। और इस तरह से हम इसको मिला देंगे तड़के के ऊपर डाल के। तो यहाँ पे देखिए तड़का लगने के बाद जो इसका लुक है वो भी बढ़ गया है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। और इसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या फिर जब भी आपका कुछ बिना आलू का चटपटा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको आलू की ज़रूरत नहीं है और सूजी से ही बना सकते हैं। अगर पोहा डालेंगे तो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे ये चटपटा बनेगा। और थोड़ी सी हम इसके ऊपर डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं और इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आपको सुबह शाम के नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, मात्र 2 से 3 सामान में बन के रेडी हो जाती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गई है। तो चलिए इसको सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं डियर।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे हमने पोहा और सूजी से बनाकर रेडी किया है, जो बिना बेकिंग पाउडर या बिना बेकिंग सोडा या बिना दही के बनके तैयार हो गया है। और कितना ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो जब भी आपका सब्जी रोटी बनाने का दिल ना करे तो इस मज़ेदार से नाश्ते को आप ट्राई कर सकते हैं। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं डियर। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। को हम साइड में रख देते हैं, दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों ही रेसिपियाँ बहुत ही यूनिक है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जो चावल थे हमारे बिल्कुल अच्छे से सोख हो गए हैं और जब इस तरह से चावल फूल जाते हैं तो इसका जो कलर है बिल्कुल अच्छे से वाइट हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो चावल अच्छे से फूल जाएगा तभी हमें इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप गुनगुने पानी में डाल के इसको 5 मिनट के लिए भिगो देंगे तब भी ये फूल जाएगा। मैंने नॉर्मल पानी में भिगोया था तो मुझे 1 घंटा लगा है। अगर आप गर्म पानी में भिगोएंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और 1 से 2 चम्मच पानी इसके अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चावल हमारे अच्छे से भीगे हुए हैं तो इसको पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी डालेंगे तो ये पतला हो सकता है, तो हमें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला। तो अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि चावल हमारा अच्छे से भीगा हुआ होता है। अब इसको हम उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमने चावल को भिगोया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसी तरीके से थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे जो जार में लगा हुआ है इसके अंदर अपना हम आलू डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था कट करके, वो हम आलू डाल के, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू को पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इसको कवर करके वापस से हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। एक आलू ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास उबला हुआ आलू ना हो तो आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसको हम फटाफट इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जार में जो भी लगा हुआ है उसको हम पूरा का पूरा निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली जिसको मैंने कट करके रखा था, ढेर सारा हरा धनिया जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा कच्चा, और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, ये रेसिपी को बहुत ही बढ़िया सी खुशबू और टेस्ट ज़रूर देगी और नाश्ते को पचाने में भी मदद मिलेगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आपको तभी डालना है जब आप इसको बनाना चाहें, पहले से नमक डाल के मत रखिएगा। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। अब हम चम्मच को कर देंगे साइड में। अब हमें हाथों से काम करना है, हाथों से इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। डायरेक्शन एक ही रखना है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ये गलती नहीं करनी है। इस तरह से जब आप मिक्स करेंगे तो सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से समा जाएंगे और जो हमारा बैटर है वो काफ़ी अच्छे से फ्लफ़ी बन जाएगा और नाश्ता हमारा बिना किसी बेकिंग पाउडर बिना किसी बेकिंग सोडा के भी फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पे हमें घड़ी देख के 10 सेकंड इसको इस तरह से अच्छे से फेंटना है और ये काम आपको हाथ से करना है। यहाँ पे आप चम्मच का इस्तेमाल मत कीजिएगा।
तो बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये रेसिपी हम बना रहे हैं, जो बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और सभी का दिल जीत लेगी। तो देखिए इस तरह से हमारा हो चुका है रेडी। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो इसको बनाने से पहले आपको हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना है और हाथ को गीला करने के बाद थोड़ा सा पानी लगे हाथ से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक कैसे बनाना है इसको। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तभी हम आगे का काम करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही इस रेसिपी को बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम रेसिपी को डालेंगे ऑयल के अंदर तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको इस तरह से पहले गरम तेल में डालना है। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा, छोटे छोटे ही बनाइएगा, क्योंकि ये फूल के ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे। और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, मात्र 2-3 चीज़ों से बन जाती है और सभी लोग आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और पति को लंच बॉक्स में ही दे सकते हैं। तो एक बार में उतना ही डालेंगे जितना हमारे बर्तन में आसानी से आ जाए। तो मेरी जो बर्तन है उसमें काफ़ी एक बार में आ जाएगा, इसीलिए मैं ढेर सारे बना रही हूँ। अगर आपके बर्तन में जगह नहीं है तो आप कम ही डालिएगा और डालते ही तुरंत चलाने की गलती मत कीजिएगा, इसको पकने दीजिएगा। तो चलिए इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तब इसको हम टर्न करेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो हमें अब मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आ गए और इस तरह से देखिए कितने ज़्यादा फूले फूले से बन रहे हैं। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसका जो सीक्रेट है फूलने का वो यही है कि हमने इसको अच्छे से हाथों से फेंटा है, इसीलिए आपको भी इसे अच्छे से हाथों से फेंट के ही बनाना है। अब इसको हमने पलट दिया, अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने का दिल करेगा। इससे आपका पेट तो भरेगा लेकिन आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और ना ही आपका मन भरेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती, क्योंकि ये चावल से बनी है। तो इसके अंदर ऑयल जाने का बिल्कुल भी कोई भी खतरा नहीं है। तो आप इसे बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया और लटते पलटते इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। ये देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसको हम फटाफट इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी में निकालने से आपको क्या फ़ायदा होगा, नाश्ते में एयर लगती रहेगी और नाश्ता आपका बहुत ही बढ़िया कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और जल्दी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमें छन्नी में इसको निकाल लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाए और नाश्ते में एयर भी लगती रहे। तो देखिए नाश्ते का फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और सेम पहले वाले की तरह हमें भी बाकी भी बना लेने हैं। तो यहाँ पर बस ख्याल ये रखना है कि आपको इसे गर्म तेल में ही डालना है और जब ये पूरे डाल लीजिएगा तब गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। मात्र 2 से 3 चीज़ों में ये बहुत ही मज़ेदार सा प्लेट भर के नाश्ता तैयार हो जाता है, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी है और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे आप बना के खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं हाथ थेली पे बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। सारे ही पीस हमारे इसी तरीके से बहुत ही कमाल के बने हैं और ये नाश्ता आप 1 घंटे बाद खाइए चाहे 4 घंटे के बाद खाइए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड रहता है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी रहता है और बहुत ही मज़ेदार है। इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है अलग ही लेवल का है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे
तो चटनी को ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बना है और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ये देखिए अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए कितनी फ्लफ़ी बनी है और ऊपर से है कुरकुरी और करारी। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।